दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉर्ग के PA300 में कौन कौन से फंक्शंस एंड फीचर्स मिसिंग हैं। दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो हमें कंपनी की तरफ से इस प्राइस रेंज में दी जानी चाहिए थी, जो कि हमें नहीं दी गई हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। दोस्तों, यहाँ पे एक कंपैरिजन वीडियो नहीं है, यहाँ पे मैं आपको टोन्स एंड स्टाइल्स नहीं प्ले करके दिखाने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या इसकी डार्क साइड्स क्या हैं। आपको पॉजिटिव रिव्यूज वाले वीडियोस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि कॉर्ग PA300 लेने का आपको डिसएडवांटेजेस क्या है। या फिर दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे कि कॉर्ग ने अपने PA सीरीज में क्या क्या चीजें अपग्रेड की हैं टाइम के साथ साथ, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है हमारे पास PA सीरीज के दो कीबोर्ड। फर्स्ट वन इज PA300 एंड सेकंड वन इज PA700। तो दोस्तों, हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, जो PA700 है वो PA सीरीज का ही एक अपग्रेड वर्जन है। PA300 पहले आया था, देन आफ्टर दैट PA700 लॉन्च हुआ था। दोस्तों, PA300 आज से तकरीबन 6 साल पहले 2014 में रिलीज हुआ था, और जो PA700 अबाउट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, माफ कीजिएगा, PA700 हुआ था अबाउट 2017 में। तो ये इसको आए हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं PA700 को आए हुए, और PA300 को आए हुए तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं। तो अभी आइए दोस्तों, थोड़ा सा इनके बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं इन दोनों की। फर्स्टली दोस्तों, जो आपको PA300 में स्पीकर्स मिलेंगे दैट विल बी ऑफ 13 वॉट। तो आपको 13 वाट के स्पीकर्स मिलेंगे, और जो इसका वेट है, जो कॉर्ग की ऑफिशियल साइट पे इसका वेट दिया हुआ है वो है 8.35 kg। और जो इसका अभी मार्केट प्राइस है Amazon पे, दैट इज अबाउट 48,000, 48,000 रुपए के करीब है। और जो दोस्तों इसमें आपको फैक्ट्रीज में साउंड्स मिलेंगे वो 950 के करीब मिलेंगे, और स्टाइल्स मिलेंगे 310 के करीब। आइए दोस्तों, अभी PA700 के बारे में देख लेते हैं। PA700 है, इसमें दोस्तों जो आपको स्पीकर्स मिलते हैं दैट इज ऑफ 25 वॉट। आपको 25 वॉट के स्पीकर, बहुत ही पावरफुल स्पीकर्स हैं। और दोस्तों, इसका जो वेट है वो PA300 से ऑब्वियसली ज्यादा, स्पीकर्स के बढ़ने से, स्पीकर का वॉट बढ़ने से, स्पीकर बड़े होने से हमारा जो है वो वेट बढ़ता है। तो इसका जो वेट होगा दैट इज 9.9 kg, जो कॉर्ग की ऑफिशियल साइट पे है। तो दोस्तों, इसमें देखिए वॉइस कितने मिलते हैं हमें। वॉइस दोस्तों, इसमें आपको 1700 साउंड्स मिलते हैं, 1700, जो कि हमें PA300 में मिल रहे थे सिर्फ 950 साउंड्स। ये मैं सिर्फ फैक्ट्री साउंड्स की बात कर रहा हूं। यहाँ पे दोस्तों स्टाइल्स देखते हैं। PA700 में हमें जो स्टाइल्स मिलेंगे वो मिलेंगे 370 स्टाइल्स मिलेंगे हमें, और जो कि हमें PA300 में मिल रहे थे सिर्फ 310। तो यहाँ पे 60 स्टाइल्स का डिफरेंस है। तो आइए हम आगे भी इनके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं कि कॉर्ग ने क्या क्या फीचर्स अपग्रेड किए हैं। फर्स्ट वन इज दोस्तों, जैसे कि PA300 में यहाँ पे फेड इन और फेड आउट का फंक्शन नहीं था। यहाँ पे फेड इन और फेड आउट का फंक्शन, जो कि जैसे कि इसके नॉर्मल रेंजेस के कीबोर्ड है, अरेंजर कीबोर्ड है यामाहा के, S सीरीज के, उनमें भी देखने को मिल जाता है। लेकिन इन्होंने वो PA700 में अपग्रेड किया है फेड इन एंड फेड आउट का फंक्शंस। आप देखेंगे PA700 में यहाँ पे फेड इन और फेड आउट का फंक्शन है यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो फेड इन फेड आउट जैसे कि हमारी लाइव परफॉर्मेंस के लिए हेल्प करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गाना स्लो स्टार्ट हो, कम वॉल्यूम पे स्टार्ट हो, और कम वॉल्यूम पे ही धीरे धीरे स्टॉप हो, तब हम फेड इन फेड आउट का यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों, पहले जो हमारे PA300 में जो फंक्शन नहीं होता था दैट इज कॉर्ड सिक्वेंसर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3 ही बटन है, अकॉम, मेमोरी एंड मैनुअल बेस। यहाँ पे कॉर्ड सिक्वेंसर नहीं है। तो दोस्तों, कॉर्ड सिक्वेंसर क्या होता है? कॉर्ड सिक्वेंसर होता है कि अगर आपको
कोई कॉर्ड का लूपिंग बना के 4-5 कॉर्ड्स का आपको उनपे वापस अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो वो कॉर्ड्स लूप बाय लूप बजते जाएंगे और आप उनपे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये फंक्शन उन्होंने अपग्रेड किया है अपने PA 700 में। अगर आप देखोगे दोस्तों, ये है अपना बटन कॉर्ड सीक्वेंसर का। तो कॉर्ड सीक्वेंसर यहाँ पे, अब जैसे कि इसकी डिटेलिंग के बारे में दोस्तों हम बाद में देखेंगे, फिलहाल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है लाइव प्लेइंग के लिए और अपनी ही प्रैक्टिस करने के लिए भी, दोनों के लिए। असाइनेबल नॉब्स एंड स्विचेस, जो कि PA 300 में पहले नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ 2 ही नॉब्स हैं, जो कि है मास्टर वॉल्यूम की एंड बैलेंस की। अब अगर आप इसके अपग्रेड वर्जन्स में देखोगे, PA 600 में असाइनेबल नॉब्स आपको मिलेंगी, लेकिन असाइनेबल स्विचेस नहीं मिलेंगे। PA 600 में आपको PA 700 में वो दोनों ही चीजें देखने को मिल जाती हैं, असाइनेबल नॉब्स एंड असाइनेबल स्विचेस। दोस्तों एक लाइव परफॉर्मर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप इन असाइनेबल नॉब से आप जैसे कि रिवर्ब, डिले, कोरस, LFO, ये ऑन द स्पॉट ही आप इन पे असाइन कर सकते हो। दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगा, जहां पे भी आप असाइन बटन देखते हो उसका मतलब होता है आप खुद से वहां पे कुछ असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इफेक्ट्स लगा सकते हो। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे असाइनेबल स्विचेस। दोस्तों जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रम्पेट, सैक्सोफोन, इनके लिए हमें इनकी ओरिजिनलिटी साउंड्स दिखाने के लिए हमें ये स्विचेस बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप दिखा सकते हो विब्राटो दिखा सकते हो, उनका जैसे कि कहाँ पे वो वॉल्यूम कम या ज्यादा करना है वो इन स्विचेस से हो सकता है। कोई स्पेशल टाइप का इफेक्ट, उस टाइप से आप ये चीजें दिखा सकते हो दोस्तों। PA 300 में यहाँ पे 3 ही मोड है, दैट इज स्टाइल प्ले, सॉन्ग प्ले एंड सीक्वेंसर। लेकिन अगर दोस्तों आप इसकी अपग्रेड सीरीज में देखोगे, जैसे कि PA 600 है 700 में, वहां पे एक और मोड दिया होता है, दैट इज साउंड एडिट मोड। यहाँ पे साउंड एडिट का बटन उन्होंने अलग से दिया होता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि PA 300 में भी साउंड एडिट बटन दिया नहीं हुआ है, लेकिन हम कर सकते हैं अंदर जाके साउंड एडिटिंग। मैं इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा दोस्तों। आप मेरा लोगैटो वाला फंक्शन देख सकते हो, लोगैटो वाला वीडियो। अगर मैं यहाँ पे इसको साउंड एडिट करना है तो मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू पे इसको प्रेस किया एंड देन यहाँ पे साउंड एडिट साउंड का ऑप्शन आता है। देन आप उसी सेम मोड में चले जाते हो साउंड एडिट वाले बटन पे, ये वाला। तो दोस्तों साउंड एडिट का है। और एक बहुत बड़ा प्रिसेप्शन दोस्तों इसके अलावा, कि दोस्तों बहुत सारे लोग समझते हैं कि जैसे कि आप रोलैंड में 16 लेयर्स बना सकते हो, वैसे आप इसमें कॉर्ग में नहीं बना सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप यहाँ पे 24 लेयर्स मर्ज कर सकते हो, यानी कि आप एक ही साउंड में 24 लेयर्स कर सकते हो। वो भी मैं कभी आपको आगे ट्यूटोरियल में बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो PA 700 में यहाँ पे मोड्स में एक और बटन ऐड किया गया है, दैट इज साउंड्स। तो जो दोस्तों जो चीज हम PA 300 में इतना अंदर जाके करते थे फैक्ट्री में जाके, वो चीज हम डायरेक्ट यहाँ पे एक ही बटन दबा के कर सकते हैं। और दोस्तों आप जानते हो मल्टी सैम्पलिंग का ऑप्शन PA 300 में नहीं है, वो PA 600 और 700 में है। चीज जो मुझे हमेशा खटकती है PA 300 में, दैट इज कि उन्होंने जैसे कि परफॉर्मेंस बटन्स तो दे दिए हैं, लेकिन इनमें बहुत ही कम खाली स्पेसेस दिए हैं। जैसे कि अगर मेरे पास जब मैंने कीबोर्ड ये परचेज किया था तो उसमें फ्री स्लॉट्स बहुत ही कम थे। अब अगर आप परफॉर्मेंस बनाना चाहते हो या फिर सेव करना चाहते हो तो आपको इनके ऊपर ही करना पड़ेगा, बहुत कम स्पेसेस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इनमें से कुछ भरे भी हैं, लेकिन बहुत ही कम स्पेसेस मिलेंगे एज कंपेयर टू PA इसकी अपग्रेड सीरीज में। जैसे कि दोस्तों अगर हम PA 700 की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे खाली स्लॉट, जैसे कि अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे खाली स्लॉट्स मिल जाएंगे। अगर जैसे कि ये देखिए पेज 4 खाली पड़ा है, पेज 5 खाली पड़ा है, पेज 6, इस तरीके से आखिरी वाले काफी पेजेस खाली हैं इसमें। और इसमें एक और चीज, जैसे कि इसमें सिंथ एंड एथनिक का
अलग से बटन दिया गया है, जो कि PA300 में वो बटन कॉम्बाइन में था वो चीज। तो बस दोस्तों यही है कि PA300 में आपको परफॉर्मेंस स्लॉट्स थोड़े कम मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके स्लॉट्स के बारे में या फिर पोर्ट्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो PA300 में एक मेजर चीज मिसिंग है, दैट इज ऑडियो, दैट इज लेफ्ट राइट, जिसे हम मोनो एंड स्टीरियो बोलते हैं। दोस्तों अगर आप एक लाइव प्लेयर हो तब आप इसकी इंपॉर्टेंस अच्छी तरह से जानते हो कि साउंड के डेप्थ के लिए लेफ्ट और राइट कितना इंपॉर्टेंट है। PA300 में ये चीज मिसिंग है दोस्तों। हालांकि उन्होंने इसके अपग्रेड वर्जन में PA600, 700 में ये चीजें डाली हैं, लेकिन इसी प्राइस रेंज में जैसे कि कुछ कीबोर्ड्स आते हैं, XPS 10 आता है और PSR 670 और S सीरीज के जो कीबोर्ड आते हैं यामा के, उनमें भी लेफ्ट एंड राइट होते हैं। तो ये एक मेजर चीज मिसिंग है, लेफ्ट एंड राइट, जो कंपनी को देनी ही चाहिए थी। 300 में जो कि डैम्पर और असाइन पैडल के लिए कोई अलग से नहीं है, यहाँ पे एक ही है पैडल का पोर्ट। बाकी जो हर एक कीबोर्ड में होती हैं, डिवाइस अपना कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, होस्ट अपना पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करने के लिए, और जैसे कि इनके अपग्रेड जो मॉडल हैं उनमें USB स्लॉट, मेमोरी कार्ड स्लॉट भी दिया हुआ है उसमें। तो अगर आप PA700 या 600 में देखोगे उसमें स्लॉट्स भी दिए हुए हैं। और दोस्तों जैसे कि अब हम देखते हैं कि PA700 में क्या क्या अपग्रेड किया है इससे। तो दोस्तों जैसे कि देखते हैं PA700 में फर्स्ट जो इसका सबसे दोस्तों जो मैं बता रहा था, दैट इज ऑडियो आउट। यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों ही चीजें हैं, ऑडियो आउट। दोस्तों ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइव प्लेयर्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे मिडी इन एंड आउट के लिए भी देखिए दो पोर्ट, जो पुराने वाले जो हम केबल्स यूज करते हैं मिडी के लिए, और यहाँ पे डैम्पर और असाइन पैडल के लिए भी देखिए अलग अलग से हमारे पोर्ट्स दिए गए हैं। बाकी ये जो चीजें हैं, यहाँ पे एक चीज उन्होंने एक्स्ट्रा दी है PA700 में, दैट इज वीडियो आउट। यहाँ पे दोस्तों अपना आप स्क्रीन किसी वीडियो पे ले सकते, अपना बड़ी स्क्रीन पे ले सकते हो। और जिसके बारे में मैं बात कर रहा था मेमोरी कार्ड स्लॉट के बारे में, वो PA700 में यहाँ पे होता है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे एक माइक की फैसिलिटी तो आपको इस PA300 वाली रेंज में 50,000 में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन PA700 में उन्होंने दी है, क्योंकि इसका प्राइस भी अबाउट 90,000 टू 1 लाख के अबाउट वेरी करता है। तो यहाँ पे उन्होंने माइक भी दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक और अच्छा ऑप्शन, दैट इज ऑडियो इन। अगर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट को, किसी और कीबोर्ड को अगर आप इसमें लगाना चाहें तो अटैच कर सकते हैं। PA300 में आपको एक ही बटन में 2-3 चीजें मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे लिरिक्स और स्कोर का उन्होंने एक ही बटन रखा है, लेकिन अगर आप PA700 में देखोगे तो उन्होंने 3 बटन अलग अलग दिए हुए हैं और एक ऑप्शन ज्यादा है मार्कर वाला। और जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं PA700 में, दोस्तों PA700 में यहाँ पे उन्होंने 3 बटन रखे हैं यहाँ पे, दैट इज स्कोर, मार्कर एंड लिरिक्स। यहाँ पे दोस्तों मार्कर जो होता है वो सिक्वेंसिंग मोड में काम आता है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कभी मैं इन पे ट्यूटोरियल बना दूंगा। और दोस्तों यहाँ पे जो एक मेजर डिफरेंस है, जो हमारे कॉर्क के कीबोर्ड में ये दोनों साउंड्स हमें मिलते हैं, जनरल मिडी 2 एंड RX टेक्नोलॉजी। ये DNC साउंड्स है, ये दोस्तों आपको PA300 में बहुत ही कम मिलेंगे, हैं एक दो हैं, बहुत ही कम है, लेकिन आपको PA600 से स्टार्ट हो जाते हैं। ये PA600 से अपग्रेड वर्जन है जो कि 900 है, 1000 है, उनमें आपको डेफिनेटली ये DNC साउंड्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये थे कुछ फीचर्स एंड फंक्शंस जो कॉर्क PA300 में मिसिंग हैं, लेकिन कंपनी ने इम्प्रूव करके PA700, 600 में लाया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों जो कुछ मेजर फंक्शंस जो इसमें मिसिंग है, उस पे कंपनी को जरूर ध्यान देना चाहिए था, जैसे कि मोनो एंड स्टीरियो और कुछ फेड इन फेड आउट, जो कि इस रेंज में हमें आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों। तो मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं दोस्तों। आप जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।